ये जो एक्सपीरियंस आज मैं शेयर करने वाली हूँ, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है बनी बनाई, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं इस शहर में नई शिफ्ट हुई थी, आप मान लो कि 2017 की बात होगी है, और उस टाइम मैंने ना जॉब करना नया स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर रही थी। तो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक चीज़ें हो जाती थी जब मैं दिन भर ऑफिस में काम करके रात में पढ़ाई करने बैठती थी। और मैं इस शहर में जब नई शिफ्ट हुई थी ना, तो उस टाइम मेरा कोई रूम पार्टनर या साथ में आसपास में कोई जानने वाला भी नहीं था। तो काइंड ऑफ उस जो बिल्डिंग थी वहाँ पे मैं सिर्फ अकेले ही उस रूम में रहा करती थी। वो 1 आवर के था, तो मैं उसी में अपना सब कुछ सामान एडजस्ट करके रहती थी, और कोई ज़्यादा खास दोस्त भी नहीं थे मेरे। तो ये सब चीज़ें ना मुझे काफ़ी अकेला सा और बिजी सा बना दिया करती थी, क्योंकि मैं ऑफिस से आती, शाम में पढ़ाई करती और फटाफट सो के फिर सुबह ऑफिस। यही मेरी लाइफ का उस टाइम रूटीन था। अब एक दिन की बात है जब मेरा ऑफ था उस दिन, और मैं अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए कहीं बाहर गई थी, और आते आते मुझे शाम के लगभग 5:30-6 बज गए थे। और जब मैं अपने रूम पे वापस आई तो मैंने थोड़ा बहुत चेंज करके अपने वैसे ही बुक्स वगैरह जो रखे थे फैला के धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट किया। अब पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम हो गया, और पास में एक नेबर थी, उनसे कुछ खास मेरी बातचीत नहीं थी, बट उनका कोई काम था तो उन्होंने बस मेरे गेट पे नॉक किया और थोड़ी बहुत बात हुई, फिर वो वापस चली गई और मैं वापस से अपनी पढ़ाई में लग गई। अब पढ़ाई करते करते थोड़ा टाइम हो गया और मुझे पता नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। अब मैं ना यहाँ पे आपको रुक के एक लेआउट दूंगी कि मैं कैसी जगह पे रहती थी। जो मेरा रूम था ना, उससे लगे हुए 2 रूम और थे जहाँ से तीनों रूम के लोग निकलते थे। मतलब वो सेपरेट बैल्कनी नहीं थी, वो एक लंबी बैल्कनी, और एक रूम सबसे कॉर्नर पे था, फिर मेरा रूम था, और बीच में एक लंबी सी गैलरी थी जो जीने के पास जाके रुकती थी, और साइड में एक और रूम था। जो मेरे पास में रूम था वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, और गैलरी के बाद का जो रूम था वहाँ पे एक नए कपल आए थे, वो रहते थे। तो ऐसी जगह पे रूम था मेरा, और जो रूम की दरवाजे और खिड़की थे ना, वो एकदम बराबर में लगे हुए थे। जैसे दरवाजा है, तुरंत पास में खिड़की है, और खिड़की ऐसी थी ना कि बाहर के साइड खुलती थी। मतलब अगर आप चाहो तो कोई भी सामान उठाना किसी के रूम से तो आराम से उठा सकते थे आप, क्योंकि खिड़की अच्छी खासी वाइड थी, हाथ जाने भर की। और अगर आप चाहो तो रूम का गेट भी अंदर से खोल सकते थे। मतलब इस टाइप का इतना उसमें गैप था खिड़की में। और जिस रूम में रहती थी मैं, उस रूम में ना एक ही जो सिटकनी होती है ना, वो ऊपर साइड में ही थी, और कोई लॉक वॉक लगाने का सिस्टम नहीं था। तो काइंड ऑफ अनसेफ था, बट फिर भी काम चल जाता था, तो कोई इतना सीन नहीं था। अब जिस रात की मैं बात कर रही हूँ, उस रात हुआ कुछ ऐसा कि मैंने ना मतलब अपनी बुक्स वगैरह जो भी फैला के रखी थी चारों तरफ अपने, वो समेटी और वैसे ही सो गई, क्योंकि गर्मी का टाइम था, तो बस होता था कि नींद आ जाए बस कैसे भी। और उस टाइम तो मैं थकी भी बहुत थी, तो मैं अच्छी खासी गहरी नींद में सो गई। और जैसे ही सो के, या पता नहीं कैसे बीच में मेरी आँख खुली ना, मैं क्या देखती हूँ कि जिस साइड मैंने अपना सर किया था, उधर एक आदमी या लड़का जो भी था, वो अंधेरे में उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, बट वो बैठा हुआ है। और वो पता नहीं कब से बैठा होगा या कब आया, मुझे कुछ भी इसका आइडिया नहीं लगा। बस वो वहाँ पे बैठा हुआ मुझे सोता देख रहा था। और जैसे ही मैंने उसको देखा ना, मुझे 1-2 सेकंड को लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, कि ये सच नहीं हो सकता। और बस मुझे इतना रियलाइज हुआ कि मेरे रूम का गेट खुला हुआ है और वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। इतना बस मुझे पता चला, और मेरा दिमाग बहुत काम कर गया उस टाइम, या जो भी कह लो आप। मैं बहुत तेज चिल्लाई, और मैं चिल्लाई जब ना, तो मेरे पड़ोस में फैमिली रहती थी, उनका कूलर वगैरह चलता था, तो मे भी उन तक आवाज नहीं गई होगी। और जैसे ही मैं चिल्लाई, तो वो जो सामने बैठा आदमी या लड़का, चलो हम लड़का मान लेते हैं, उसने मेरा मुंह दबाने की कोशिश की, क्योंकि आवाज सबके कूलर की आ रही थी बहुत ज्यादा। तो उसको लगा कि शायद कोई नहीं आएगा, और मैं तो अकेली रहती थी वहां पे। जैसे उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि पता नहीं कैसे जो मेरे पड़ोस में जो कपल मैंने बताया रहते थे, वहां से भैया की आवाज आई, और भैया ने मेरा नाम लेके बुलाया कि क्या हुआ, ठीक तो हो तुम। और जैसे ही उन्होंने ये चिल्लाया और उनके दरवाजे खोलने की आवाज आई ना, वो बंदा वहां से उठ के बहुत तेजी से भागा, और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो भाग रहा था और मैं डर के मारे एकदम कांप रही थी। एक बार आप ही सोच के देखो, मतलब आप जब सो रहे हो और बगल में कोई ऐसे बैठ के आपको मतलब ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा है, जो भी हो, मतलब कितनी डरावनी सिचुएशन रही होगी मेरे लिए। और मैं उस टाइम डर के मारे कांप रही थी, बट मेरे अंदर हिम्मत भी बहुत ज्यादा है, तो मैंने उसको कोशिश की पकड़ने की पूरी ताकत से, लेकिन वो मेरे हाथ से छूट के भाग गया। और तब तक भैया और भाभी जो दोनों बगल में रहते थे, वो निकल के आ गए,
और मैं उनको चिल्ला चिल्ला के बताने लग गई कि यहाँ पे कोई आया था और वो यहाँ पे बैठा हुआ था, ये है वो है। मैं चिल्लाई जा रही हूँ और मैं इतना डर गई कि डर के मारे ऐसा रोना सा आ गया मुझे। और मैं भैया को बताने लग गई कि भैया वो यहीं पे बैठा हुआ था और पता नहीं कब से मेरे रूम में बैठा था ये वो। पहले भैया को लगा कि मैंने शायद कोई सपना सा देखा हुआ है और मे भी नींद से उठी होंगी। मैं वैसे भी दिन भर पढ़ती रहती हूँ क्योंकि उनको पता था कि मेरा एग्जाम था, तो मैं बहुत टाइम तक पढ़ती रहती थी। तो उनको लगा हो सकता है स्ट्रेस में, एग्जाम का स्ट्रेस होगा इसलिए इसको लग रहा होगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि नहीं बेटा कोई नहीं था और सब ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे ये वो। मैंने कहा नहीं भैया कोई था। अब बड़ी चीजें हो गई और पीछे जो गैलरी के साइड में रूम थे ना, जो जीने के बगल में रूम थे, वहां से भी निकल के एक कपल और थे, उनका एक बेटा था। तो वो लोग भी आ गए और बोले क्या हुआ। तो मैंने बोला कि यहाँ पे कोई था और ऐसे ऐसे बात हो गई और वो भाग गया। तो उन्होंने मुझे हिम्मत देने के लिए बहुत ज्यादा मतलब बिल्डिंग में सब जगह पूछवाया लोगों से कि कोई गया था यहाँ से। गार्ड नीचे बैठा था तो गार्ड से पूछवाया कि कोई आया या फिर कोई भी जाता भागता दिखाई दिया। गार्ड ने बोला कि नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं आया। और गार्ड तो ऑलमोस्ट टाइम सोता रहता था और वो बिल्डिंग इतनी सेफ जगह पे थी भी नहीं। फिर हम ही गए, हमने पूरी बिल्डिंग देखी, सब जगह ढूंढा, कहीं हमें कोई दिखा नहीं। और मुझे उसकी शर्ट का कलर दिख रहा था कि उसने क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी, लेकिन मुझे अच्छे से फेस या फिर उसका कुछ भी दिखा नहीं क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए ऐसा आमना सामना हुआ। उसके बाद में अंधेरा इतना था, सबकी ऑलमोस्ट लाइट बंद थी, बहुत माइनर उजाला था, सिर्फ इतना दिख रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पे, बस ऐसा। तो वो फेस क्लियर नहीं था, तो मैं किसी पे ऐसे ब्लेम भी नहीं कर सकती थी और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये किसके एंड से ऐसी हरकत हुई है। खैर मैं घर से इतना दूर थी उस टाइम और घर पे भी बताने में मुझे इस चीज को थोड़ा सा वो लग रहा था। और उस टाइम नया नया सब कुछ था तो मुझे लगा कि भाई घर वाले बोल देंगे कि बेटा ठीक है आ जाओ फिर, और ये सब चीजें। तो एक साइड मेरा करियर था और एक साइड ऐसी चीजें थी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं करियर चूज करूंगी राइट। तो मैंने वही किया और मैंने जिस दोस्त ने मुझे रूम दिलाया था, मैंने सुबह उसको बुलाया, उसको सारी बात बताई। सुबह तक काफी चीजें हो गई थी वहाँ जहाँ पे रहती थी बिल्डिंग में। और जो मेरे ओनर थे जिनका मतलब ये बिल्डिंग था वो भी आए। उन्होंने फिर उस दिन जो नीचे की जो चिटकनी थी ना वो खराब थी, उसको ठीक करवाया और चीजें हुई। उस दिन का एक्सपीरियंस मेरे माइंड में इतने टाइम तक रहा और इवन आज भी है, लेकिन अब मुझे काफी चीजें समझ में आ गई, पता चल गई। तो अब उस चीज का उतना में भी फर्क ना पड़े, लेकिन उस टाइम ना जो वो टाइम था 2:34 का, मुझे आज तक वो टाइम याद है जब मतलब मैंने रियलाइज किया था कि कोई मेरे रूम में आया गया। तो उस टाइम पे हर रात मेरी नींद खुलती थी और हर रात मैं अपनी खिड़की को ऐसे हल्का सा खोल के देखती रहती थी कि इस बार कोई आएगा तो उसको मैं पकड़ूंगी और फिर जो होगा उसका फिर वो संभालेगा खुद से। बहुत टाइम तक मेरे साथ ऐसा मतलब होता रहा कि मेरी नींद 2:34 पे खुलती ही खुलती थी। और फिर धीरे धीरे चीजें बदली और बातचीत हुई। मैं चेन वेन खरीद के लाई अपने रूम को प्रॉपर बंद करने के लिए कि बस मुझे जानना है कौन था, और इसके अलावा मुझे वो नहीं था। बस मुझे उस चीज का एक होता ना रिवेंज लेने वाली बात, वैसा। बाकी भगवान की बहुत कृपा थी, मतलब मुझे उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और जैसे भैया भाभी को लगा कि मैंने सपना देखा था या फिर सपना होगा मे बी नींद में, लेकिन सुबह जब मैं अपने रूम में वापस गई, क्योंकि उस रात मैं जो भैया भाभी बगल में रहते थे ना उनके यहाँ रात भर बैठी रही और बस सोचती रही कि क्या हो सकता था, इससे ज्यादा क्या हो सकता था, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कुछ भी हो सकता था उस टाइम अगर भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो। अब जब मैं वापस अपने रूम में गई, लॉक खोला और जो मेरा मैट्रेस था उसके ऊपर जो मैंने बेडशीट डाली थी वो ब्राउन और ब्लैक कलर की थी। तो उस पे पैर के निशान एकदम साफ साफ दिख रहे थे, क्योंकि जो भी रहा होगा उसके पैर पे जो मिट्टी लगी थी ना वो मेरी मैट्रेस पे निशान छोड़ के गई थी उसके पैरों का। फिर मैंने सबको बुलाया, दिखाया, फिर बिल्डिंग में लोग इस चीज को जानने लगे। और ये चीज है ना कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे बुरे लोग हैं, बहुत सारे, क्या मेजोरिटी में होंगे, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत सारे होते हैं। और उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम बस ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, इस बार हो गया, सबने मुझे अपना नंबर दिया, कुछ भी होगा कभी प्रॉब्लम तो हम सब यहाँ पे हैं। ये वो बहुत हिम्मत मिली मुझे, और मैं भगवान की जैसे हिम्मती हूँ पहले से, तो मुझे इस चीज का वो नहीं रहा कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम बस आए इसको लपेटे में लेना है इस बार। बट धीरे धीरे चीज़ें बदली और मैंने अपनी जॉब चेंज की, तो जहाँ मैं रहती थी वहाँ से मैं शिफ्ट कर गई, चीज़ें नॉर्मल हो गई। लेकिन ये वाली बात जो मैं आपको आज बता रही हूँ ऐसे, उस टाइम मेरे लिए सोचना या बताना बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जब उस टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, वो बस ये मेरे माइंड में आता था हर बार कि अगर मेरी टाइम पे आंख नहीं खुलती तो क्या होता, अगर भगवान ने मुझे उस टाइम इशारा नहीं दिया होता, या फिर चमत्कारी तरीके से ही मैं कहूंगी यार, क्योंकि इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब सो गई और मतलब कैसे नींद आई। एकदम कई बार होता ना थकान में बहुत गहरी नींद आती है, वैसे तो भगवान ने बस मेरी वैसे नींद खोली। और माँ दुर्गा की बहुत कृपा थी कि मतलब उस टाइम
उन्होंने मुझे बस इस चीज़ से बाहर से निकाल दिया और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया। और कहते हैं ना कि आप ठोकरें खा के ही आप मतलब वो बनते हो स्ट्रॉन्ग, है ना। और आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस जो होते हैं वो और ज़्यादा आपको बहादुर बनाते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ था। अब तो मैं कैसी भी सिचुएशन है उसको फेस तो आराम से कर लूँगी। उस टाइम भी मैंने किया और चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई जो कोई वर्स्ट सोच सकता है। और वो भगवान की दया थी मेरे साथ, इसीलिए मैं भगवान को हमेशा बहुत मानती हूँ, क्योंकि पता है मुझे दुनिया में आपका साथ कोई दे ना दे, लेकिन अगर आपने अच्छे काम किए हैं और अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हो ना, तो भगवान हर एक कंडीशन में आपके साथ रहते हैं। और मैंने अपनी इस घटना से ना यही चीज़ सीखी है कि भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे आप नींद में हो, चाहे आप बेहोश हो, कुछ भी हो। अगर आपका हाथ उन्होंने पकड़ रखा है ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। तो ये था मेरी लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस और सच में ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं आज इसको सबसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी साल हो गए और ठीक है, अब चीज़ें बदल जाती है। मैं भी थोड़ी सी चेंज हो गई और थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो अब इस पे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, क्योंकि ये स्टोरी नहीं थी, ये मेरी लाइफ का सचमुच का एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे शायद मरते दम तक नहीं भूलेगा। और अगर आपको मन करे तो आप कमेंट कर सकते हो और भगवान जी को अप्रिशिएट कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मेरे स्ट्रगल के टाइम पे मेरा इतना साथ दिया और मुझे कभी अकेला नहीं पड़ने दिया। और यार सब्सक्राइब तो देख लो, आप मन करे तो यार कर ही दो। और मतलब मन क्या, कर ही दो यार सब्सक्राइब, क्यों वेट करना किसी चीज़ का। और हाँ, एक बात और, अगर आपने, आपके फ्रेंड या आपके किसी भी जानने वाले ने कभी ऐसा कोई क्रीपी इंसिडेंट या हॉरर इंसिडेंट फील किया है या फिर उसके पास कोई स्टोरी है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे ना वो सेंड कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलोगे तो आपका नाम लिखे या फिर अननोन तरीके से मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी।